राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम वैशाख मास का 9वां अध्याय सुनेंगे। तो चलिए हम अपना अध्याय शुरू करते हैं। भगवान शिव ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। गंगा के तट पर एक वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती ने राजा हिमालय के घर मैना के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया तथा वहीं पर उनका लालन पालन होने लगा। इसी समय तारकासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसने महातप करके ब्रह्मा जी से यह वरदान पा लिया कि वह देवता, राक्षस, नाग वह मनुष्य किसी से नहीं मरेगा, परंतु रुद्र भगवान के पुत्र से मेरी मृत्यु होगी। राक्षस ने सोचा कि जब शिव जी के स्त्री नहीं है तो पुत्र कहाँ से होगा, फिर मृत्यु हुई कैसे हो सकेगी। इसी कारण कह दिया कि तथास्तु। ऐसा वर पाकर तारकासुर ने सबको दुख देना आरंभ कर दिया। देवताओं को अपना दास बना लिया और देवंगनाओं को दासी। इस प्रकार जब देवता अत्यंत दुखी हो गए तो वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने उनके दुख को सुनकर कहा कि वर देते समय हमने इस राक्षस को कहा था कि उसकी मृत्यु और किसी उपाय से न होगी। शिव जी की स्त्री सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए थे। अब उसने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया है, परंतु भगवान शिव हिमालय के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। सो ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे भगवान शिव का पार्वती के साथ पाणी ग्रहण हो जाए। तब सब देवताओं ने इंद्र सहित अमरावतीपुरी में जाकर गुरु बृहस्पति जी से सलाह ली और फिर इंद्र ने अपने कार्य की सिद्धि के लिए नारद तथा कामदेव को बुलाया और उनसे कहा कि वह हिमालय के घर जाकर उनको समझाए कि पहले जन्म में दक्ष की पुत्री श्री शिव जी की पत्नी अब पार्वती के रूप में तुम्हारी पुत्री हुई है। सती के वियोग में महादेव जी तुम्हारे शिखर पर तप कर रहे हैं, इसीलिए तुम अपनी कन्या का विवाह उनसे कर दो, जिससे वहां जाकर उनकी सेवा करे, वही उनके पति होंगे। इंद्र की आज्ञा पाकर नारद जी जैसा इंद्र ने समझाया था वैसा ही करने के लिए चले गए और फिर इंद्र ने कामदेव को बुलाया कि सब देवताओं के हित के लिए तुम बसंत ऋतु के सहित तपोवन में जहाँ भगवान शिव तपस्या कर रहे हैं जाओ और वहाँ पर बसंत का विस्तार करो और जब पार्वती जी वहाँ पहुँच जाए तब तुम धनुष चढ़ाकर ऐसा बाण मारो कि भगवान शिव मोहित हो जाए। उनका संगम होने पर सब कार्य अवश्य पूरे हो जाएंगे। कामदेव ने ऐसी आज्ञा पाकर अपनी पत्नी रति को साथ लेकर जहाँ भगवान शिव तपस्या कर रहे थे वहाँ पर बसंत ऋतु का प्रसार किया। एक समय भगवान शिव जी के पास उनकी सेवा करने के लिए पार्वती जी बैठी हुई थी कि तभी कामदेव ने पीछे की तरफ से वृक्ष की ओट में होकर भगवान शिव को बाण मारा तो भगवान शिव का मन चलायमान हो गया। कामदेव जब दूसरा बाण चलाने वाले ही थे कि भगवान शिव को यह विचार उत्पन्न हुआ कि उनके मन का चंचल होने का क्या कारण है, और जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो कामदेव दिखाई दिए। क्रोध से अपने मस्तक से तीसरा नेत्र खोला तो उसमें से ऐसी अग्नि उत्पन्न हुई जिससे सारा संसार भयभीत हो गया
और उस अग्नि से धनुष सहित कामदेव भस्म हो गया। बसंत और रति भी भयभीत होकर भाग गए। पार्वती जी भी एक और डर कर दूर जाकर खड़ी हो गई। तब स्त्री की निकटता दूर करने के लिए महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। हित के सिद्ध करने वाले देवताओं का कार्य सफल नहीं हुआ, किंतु उल्टा अनर्थ हुआ। जो कोई साधुओं से दुष्टता करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। इसी प्रकार इक्ष्वाकु वंश का राजा भी साधुओं को अप्रिय था, क्योंकि वह भली भांति साधुओं की सेवा नहीं करता था। इसीलिए उसने महान दुख भोगे और बुरी से बुरी योनि में जन्म लिया एवं 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। इसी प्रकार कामदेव ने भगवान शिव का अप्रिय करने के कारण दुख उठाया। वैशाख मास का 9वां अध्याय समाप्तम। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।